नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश परियार और आज हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में विशेष जानकारी। पिछले अध्याय के अंदर हमने बात की थी महात्मा बुद्ध के जो अवशेष हैं उनको 8 भागों में बांटा गया, उनके स्थानों के बारे में, त्रिरत्न के बारे में और प्रतीक चिन्हों के बारे में। और आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म का जो मूल आधार है उनके बारे में विस्तार से हम समझेंगे। बौद्ध धर्म का जो मूल आधार है वो 4 आर्य सत्य हैं, यानी इन 4 आर्य सत्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है दुख सब जगह है, यानी दुख ये संसार दुखों का घर है। और दूसरा दुख समुदाय, यानी जो दुख का मूल कारण है वह अज्ञान है, यानी अज्ञान और अविद्या से ही दुख उत्पन्न होता है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है दुख समाप्त किए जा सकते, यानी दुख निरोध, यानी अज्ञान की समाप्ति से ही तृष्णाओं की समाप्ति होती है जो दुख को समाप्त करती है। यानी अज्ञान की समाप्ति से ही जो तृष्णाएं होती हैं, जो लालच होता है, जो मोह माया, इन सब की समाप्ति होती है, जो दुख को भी ये समाप्त करती है। इनके लिए जो चौथा आर्य सत्य जोड़ा गया है, जिसके अंदर ये मार्ग बताए गए हैं। जो चौथा आर्य सत्य है दुख निरोधी गामिनी प्रतिपदा, यानी इसके अंदर 8 मार्ग अर्थात ये 8 मध्यम मार्ग, इसके अनुसरण द्वारा ही दुखों को समाप्त करने का कारण बताया गया है। इस 8 मार्ग को अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं और इन अष्टांगिक मार्ग का जो स्रोत है तैतरेय उपनिषद से। अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैतरेय उपनिषद है जो बहुत महत्वपूर्ण है। और बौद्ध धर्म के अंदर आगे बात करेंगे कि जो पंचशील सिद्धांत हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। पंचशील सिद्धांत, इसका उल्लेख छांदोग्य उपनिषद। अब जो पंचशील सिद्धांत हैं ये बौद्ध धर्म के अंदर महत्वपूर्ण है कि बौद्ध धर्म में शांति व सद्भावना की स्थापना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अब बात करेंगे हम कि पंचशील सिद्धांत है ये शरीर 5 तत्वों से बना है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात करते हैं तो रूप, उसके बाद नाम, संज्ञा, संस्कार और वेदना। ये 5 तत्व हैं जो शरीर 5 तत्वों से बना है। रूप, नाम, संज्ञा, संस्कार और वेदना। अब बात करते हैं, इसलिए बौद्ध धर्म को अनात्मवाद भी कहते हैं। बौद्ध धर्म जो आत्मा में विश्वास नहीं करता, इसलिए बौद्ध धर्म को अनात्मवाद भी कहते हैं। अब आगे हम बात करेंगे जो मध्यम प्रतिपदा का मार्ग है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि मध्यम प्रतिपदा का मार्ग न कठोर तपस्या और न ही अत्यधिक भोग का अनुसरण करना। यानी बौद्ध धर्म के अंदर न तो कठोर तपस्या पर बल दिया जाता है और न ही अत्यधिक भोग पर बल दिया जाता है। और बौद्ध जो धर्म है वो अनिश्वरवादी है, यानी ईश्वर को इस सृष्टि का निर्माता नहीं माना गया है। और कभी कभार तो स्वयं महात्मा बुद्ध ईश्वर के प्रश्न पर मौन हो जाते थे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बौद्ध धर्म है ये पुनर्जन्म में विश्वास करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। अब बात करेंगे क्षणिकवाद के बारे में और बौद्ध धर्म से किस तरह से संबंधित हैं। सर्वम अनित्यम सर्वम क्षणिक च, यानी इसका अर्थ यह होता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ क्षणिक और नश्वर है, यानी क्षणिक मात्र है, कुछ भी स्थायी नहीं है, यानी सब कुछ परिवर्तनशील है। इस संसार के अंदर कोई भी चीज स्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है, यानी क्षणिक भर मात्र के लिए इस संसार में सब कुछ उपलब्ध होता है। ये इस तरह क्षणिकवाद का अर्थ होता है। अब देखते हैं कि प्रत्यय समुत्तवाद, जो प्रत्यय का मतलब किसी वस्तु की उत्पत्ति पर, और जो समुत्तवाद है इसका अर्थ होता है किसी अन्य वस्तु की
उत्पत्ति, यानी किसी वस्तु की उत्पत्ति पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति होना ही प्रत्यय समुपत्वाद कहा गया है। और अब बात करते हैं कि जो प्रत्यय समुपत्वाद या कार्य कारण सिद्धांत या द्वादश निदान सिद्धांत, इनके बारे में देखते हैं कि एक वस्तु के आने से दूसरी वस्तु की उत्पत्ति होना ही ये जो प्रत्यय समुपत्वाद और ये जो कार्य कारण आदि कहा गया। अब महत्वपूर्ण बात करेंगे हम बौद्ध संगीतिया के बारे में। अब कितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई? कुल जो महत्वपूर्ण है 3 बौद्ध संगीतियाँ हुई और इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हम फैक्ट और कंसेप्ट आपको बताएंगे जो आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। और ये हुई थी 483 BC यानी ईसा पूर्व को हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति। ये जो महात्मा बुद्ध के निर्वाण के तुरंत बाद हुई थी। और इसके बारे में बात करते हैं तो ये सप्तपणी गुफा यानी इस स्थान पर ये हुई थी राजगृह यानी बिहार के अंदर। और अब देखते हैं कि जो उस समय प्रथम बौद्ध संगीति में शासक था, ये शासक थे कौन? अजातशत्रु, जो मगध का ये हर्यक वंश हैं, इनके जो सम्राट थे अजातशत्रु। और इसके बारे में देखते हैं तो प्रथम संगीति की अध्यक्षता पूरन महाकश्यप ने की थी। प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में और बात करते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी जो उपलब्धि थी यानी प्रथम बौद्ध संगीति के अंदर कौन कौन से कार्य हुए थे, तो सूत पीटक यानी आनंद द्वारा व विनय पीटक उपाली द्वारा, इन दोनों ने अलग अलग विभाजित किया था। इन दोनों को सूत पीटक और विनय पीटक ने इन दोनों को अलग अलग विभाजित किया गया था प्रथम बौद्ध संगीति के अंदर, ये हमें देखना है। और अब बात करते हैं कि इस प्रथम बौद्ध संगीति के अंदर जो महत्वपूर्ण एक कार्य हुआ था, महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, 500 जो भिक्षु थे ये सम्मिलित हुए थे, इसलिए इसे पंचशतीका कहा गया है। ये हमें ध्यान रखना है, प्रथम बौद्ध संगीति पंचशतीका इसको कहा गया है। बात करेंगे द्वितीय संगीति के बारे में, ये हुई थी 383 BC यानी ईसा पूर्व हुई थी और महात्मा बुद्ध के निर्वाण के 100 वर्ष बाद ये हुई थी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस संगीति के अंदर जो स्थान था ये कहाँ पे हुई थी? ये वैशाली के अंदर हुई थी। और वहाँ पे जो इसको वहाँ एक स्थान है चुलबग नामक स्थान पर जो ये संगीति हुई थी। और शासक के बारे में बात करते हैं, उस समय शासक थे कालाशोक, इसको यहाँ कलाशोक लिखा गया लेकिन कालाशोक नाम है। और ये जो शिशु नाग वंश से संबंधित शासक थे। और चर्चा करते हैं कि अब इस जो द्वितीय संगीति की अध्यक्षता की थी ये सर्वकामिनी यानी साबक मीर, ये जो इन्होंने अध्यक्षता की थी। और उपलब्धि के बारे में बात करते हैं, द्वितीय संगीति की उपलब्धि जो ये रही थी, यहाँ पे जो स्थरवीर, यहाँ देखो मिस्टेक हो गया, स्थवीर है, स्थरवीर व महासंधिकों में ये दूसरी संगति में विभाजित हो गया था। और जो स्थरवीर थे इसको थेरवादी भी कहा गया है। बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन जो संप्रदाय है प्रधान पीठ कश्मीर के अंदर। और अब देखते हैं कि जो थेरवादी जो माँ कच्छियान थे अवंतिका निवासी, इसके नेतृत्व वाले इस संप्रदाय ने परंपरागत जो विनय पीटक हैं इसमें आस्था रखी थी। महासांधिक, ये जो द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी, इसकी जो महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि 2 भागों में विभाजित होना, स्थरवीर और महासांधिक में। स्थरवीर के बारे में हमने बात की थी। अब देखते हैं महासांधिक, जो इनको सर्वस्तिवादी भी कहते हैं। और इसमें जो पूर्वी भिक्षु थे ये बजीपुत्र और पाटलिपुत्र और वैशाली में वहाँ पे केंद्रित थे। और पश्चिमी भिक्षुओं की बात करते हैं तो कौशाम्बी व अवंती के मध्य ये वहाँ पर विकसित थे। और अब बात करेंगे हम कि जो इसके अंदर जो महासांधिक, इनका जो नेतृत्व क्या था, ये क्या था? महाकश्यप
और प्रधान जो केंद्र था इनका ये था मगध। दोस्तों, जो हिस्ट्री सब्जेक्ट्स यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी, सेकेंड ग्रेड, उन सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं कि हम बात करेंगे कि जो मां सांदिक थे ये परिवर्तन के साथ परंपरागत विनय को इन्होंने स्वीकार किया था, यानी जो परिवर्तन के साथ जो विनय पिटक है इनको इन्होंने स्वीकार किया था। और कालांतर में जो दोनों संप्रदाय 18 उप संप्रदायों में विभाजित हो गए थे। समय के साथ परिवर्तन होता गया और ये जो कालांतर में दोनों संप्रदाय 18 उप संप्रदायों में विभाजित हो गए थे, जिसमें हम बात करेंगे जो स्थविरवाद हैं उनमें 11 और महासंधिकों में 7, इनमें ये पूर्ण रूप से विभाजित हो गए। अब बात करेंगे थेरीगाता। दोस्तों, थेरवादी और थेरीगाता ये दोनों अलग अलग हैं। थेरवादी तो एक संप्रदाय था जो स्थविर का संप्रदाय था, इसका नेतृत्व माँ कच्छेन ने किया था। और जो थेरीगाता हैं इसके अंदर जो विदुषी भिक्षुणियों की जो कविताओं का संग्रह थेरीगाता के अंदर है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो विद्वान जो भिक्षुणियाँ थी उनकी जो कविता हैं उनका इसके अंदर संग्रहण है। अब बात करेंगे हम तीसरी बौद्ध संगति के बारे में। जो तीसरी बौद्ध संगति थी ये 250 से 251 BC जो स्थान है मगध की राजधानी पाटलिपुत्र के अंदर, वहाँ पे हुई थी। और उस समय जो शासक थे अशोक महान, उस समय शासक थे जो मौर्य सम्राट था। और अशोक के बारे में बहुत महान महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। उस समय अशोक महान ने जो युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति को अपनाया था और धम्म नीति को ही धम्मघोष कहा गया है। और अशोक के बारे में आगे हम जब मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो विस्तार से महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं तीसरी बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता की थी, ये की थी मोगलीपुत्र तीस ने। इन्होंने तीसरी संगति की अध्यक्षता की थी। अब बात करेंगे कि जो तृतीय बौद्ध संगति की जो उपलब्धि थी, ये जो तीसरा बौद्ध जो ये पिटक था अभिधम्म पिटक, इसकी रचना हुई थी। और कार्य के बारे में बात करते हैं कि इस समय जो कार्य हुआ था, जो ये तीसरा पिटक है अभिधम्म पिटक, इसका एक भाग है कथा वस्तु। जो कथा वस्तु की रचना मोगलीपुत्र तीस ने की थी। किन्होंने? मोगलीपुत्र तीस ने ही कथा वस्तु इसकी रचना की थी। तीसरी संगति के बारे में आगे के नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।